तो एसआईपी वाले जो निवेशक हैं म्यूचुअल फंड्स में, डीपी सर आपसे जानना चाहेंगे उनको क्या कुछ सोच विचार करना है या फिर कुछ ना करें, जैसे चल रही है एसआईपी उसको चलने दें। और अगर आपसे हम थीम्स पूछें सर, कोई थीम्स यहां से चेंज करने की जरूरत है बाजार में? क्योंकि हमने देखा है कि डिफेंस, पावर, रेलवे, पीएसयूज, ये सारी थीम्स चली हैं। आपके हिसाब से कोई नई थीम्स जो अगले 5 साल के लिए आपको दिख रही होंगी जहां पर लोगों को फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो आपने एसआईपी की बात की, एसआईपी के बारे में तो मेन बात ही यही है कि इसमें किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। जो होता है होने दो, अगर कम है तो भी आपको फायदा है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भी फायदा है। तो इसलिए कोई इसमें तो दो दो राय होनी ही नहीं चाहिए। एसआईपी वालों को तो अभी देखो, एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी, पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूएशन रहेगा। तो ये सारी चीजें ऑफकोर्स हमें शाम तक वेट करना पड़ेगा, बट फिर भी एसआईपी के बारे में तो लोगों को मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि इसको टॉप अप करो, इसको बढ़ाओ, आपका और पैसा आना चाहिए, ताकि आप जब देश बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो आपको उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। आम व्यक्ति जो है, एक कॉमन मैन कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंट्री ओनली इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट, दैट टू थ्रू एसआईपीज। दैट इज नंबर वन। और उसके बाद दूसरा सवाल जो आपने बोला कि कोई थीम थीम तो ठीक है, थीम तो चलेंगे, थीम तो सिक्लिकल भी होते हैं और अच्छे थीम चल भी रहे हैं। एनर्जी जैसे एक बहुत बड़ा थीम है हिंदुस्तान में, वो जो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एंड ऑल दो थिंग, और उसमें लोग अपना पैसा लगा भी रहे हैं। इवन डाइवर्सिफाइड जो फंड है वो भी अपने साइकिल के मुताबिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थीम्स तो देखिए सिक्लिकल होते हैं, क्योंकि अभी अपना मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी थीम में एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाता है, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो ये एनर्जी हो, या कोई और थीम हो, या फार्मा हो, या हेल्थ केयर हो। सब में इतना बड़ा मार्केट कैप होने की वजह से ये सब चीज चल रही है, तो ये तो चलता रहेगा। परंतु एसआईपी इज समथिंग व्हिच वी नीड टू कंटिन्यू विद, irrespective of what is happening in the political. जी बिल्कुल, एसआईपी से तो महीने दर महीने हम अच्छा सपोर्ट देख ही रहे हैं। तो इसकी भी बात कर लेते हैं क्विकली, पर उससे पहले एक बार ब्रॉडर मार्केट्स की भी तस्वीर आपके सामने लाएं, क्योंकि हम देख रहे थे कि थोड़ा वहाँ से भी जो सपोर्ट मिल रहा था वो हाथ पीछे हुए जाता दिख रहा है। 300 से ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं थोड़े हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो फिर से एक बार आप देखें दोनों ही इंडेक्स में गिरावट है, और जो स्ट्रेंथ थी वो मार्केट की थोड़ी सी कम ज़रूर हो रही है फिर से। पर एक बार ध्वनि, कुछ एक काउंटर्स जैसे कि डिफेंसिव्स में एक अच्छी एक्शन है, ऐसे में एक बार हीरो मोटोकॉर्प का क्विकली आप चार्ट चेक दे पाएंगे क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे गिरते बाजार में ही सुबह से अपने आप को होल्ड करने में सक्षम है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हमें एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बट इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो अभी हमें फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। रेंज बाउंड एक्शन चल रहा है इसके अंदर। अगर हम देखें तो इसके अंदर 18 मई 16 मई 18 मई के ही जो टॉप बनाए हैं वहीं पे स्टॉक के अंदर ट्रेड चल रही है। उसके बाद वहां से हमें जो फर्दर एक रन अप मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। मार्केट भी यहाँ पे फेवरेबल नहीं है ओवरऑल बाइंग एक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। हालांकि सपोर्ट लेवल जो स्टॉक ने यहाँ पे नीचे की तरफ बनाया है, तो नीचे की तरफ हम 5000 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो 4990 यहाँ पे एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। बट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए स्टॉक के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पे कि 5320 का जो रेट है उसको ब्रेकआउट करे, और वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट हमें बाइंग साइड पे यहाँ पे ज्यादा देखने को पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए डेफिनेटली इसको रडार पे रखें, बट वेट एंड वॉच करें।